हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी पूजा सेठ में। वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहे हैं और वेडिंग सीज़न स्टार्ट होते ही ब्राइडल मेकअप और ब्राइडल के लिए हेयर स्टाइल की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आने लगती है और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कोई ऐसा हेयर स्टाइल, कोई ऐसा मेकअप बताइए जो बहुत आसान हो, बहुत इजी हो और उसे हम बहुत क्विकली कर सकें। तो मैंने आज ये वाला हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर किया है जो कि ब्राइडल्स के ऊपर बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव दिखने वाला है। और ये मेकअप लुक भी मैंने शेयर किया हुआ है जो कि चिकन पॉक्स के स्किन के लिए मैंने बताया है। हाई कवरेज ब्राइडल मेकअप है, तो इसे भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज बनाते हैं हेयर स्टाइल जो कि बहुत ही गॉर्जियस लुक देगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देगा आपकी ब्राइड को। तो सबसे पहले बालों को कर लेना है साइड पार्टिंग और उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद सारे बालों को, जो पीछे के बाल हैं यानी क्राउन एरिया वाले बाल हैं, उनको आपको इस तरह से पार्टीशन कर लेना है ताकि आप वहाँ पे पफ बना सके। ब्राइडल्स के ऊपर पफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब आप दुपट्टा रखते हैं अगर आप पफ नहीं बनाते तो वो लुक नहीं आएगा जो आप देना चाहते हैं। ब्राइड की हाइट के हिसाब से ही आपको पफ देने होते हैं। ब्राइड की हाइट अगर ज़्यादा है तो पफ की जो हाइट्स है वो ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पे मेरी जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है और मीडियम लेंथ है उसका, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ इसके हेयर स्टाइल को। और आप एक बार ज़रूर देख लेना कि आपकी जो ब्राइड है वो किस हाइट की है, उसके हिसाब से ही हेयर डू करना होता है, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बैक कॉम्बिंग करेंगे और उसके ऊपर ही ओवरलैप कराएंगे सारे हेयर्स को। ब्राइडल हेयर स्टाइल के लिए इस तरह से पफ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और अगर आपने ये अच्छे से बना लिया है तो ये पूरी तरह से हेयर डू में बेस का काम करता है। कोई भी मेकअप जब तक अच्छा नहीं लग सकता जब तक कि आपका हेयर डू अच्छा और फिनिशिंग में ना हो। तो अगर आपने अपनी क्लाइंट को एक अच्छा हेयर डू दिया है, एक अच्छी हेयर स्टाइलिंग दी है, तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप अपनी ब्राइड को रेडी करें तो हेयर डू आप बहुत अच्छे से उस पर वर्क करें। काफ़ी लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, मेकअप तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हेयर डू करते टाइम में वो उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनको बस ये समझ में आता है कि ब्राइडल के तो सर पे केवल दुपट्टा रखना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और इसे सिंपल भी अगर हम कर लें तो बहुत अच्छे से हो जाएगा या वो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उसे अच्छे से और बहुत फिनिशिंग वे में अगर आप उसे दे रहे हैं तो ये आपके मेकअप में चार चांद लगाने का काम करता है। हेयर सेटिंग इस पे पफ पे अच्छे से डालना है और इस तरह से पार्टिंग कर लेने से बहुत ही अच्छी एक पार्टीशन मिल जाती है और जो आपका हेयर स्टाइलिंग है वो कुछ अलग सा दिखाई पड़ने लग जाता है। तो इस तरह से आपको कर लेने से आपकी जो पफ है उसका लुक एकदम से चेंज हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो मैंने इस बार ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मैंने अपने 2-3 ब्राइडल्स पे ये वाली ट्राई की थी और इतनी अच्छी मुझे लग रही थी। और बहुत सिंपली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसानी से आपको बता रही हूँ, आप काफ़ी कम समय में इस हेयर डू को कर सकते हैं। तो उसके बाद एक आपको पोनी बनानी है और पोनी भी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपकी ब्राइड है उसकी हाइट को देखते हुए ही आप पोनी बनाएंगे, क्योंकि जो बन आपका तैयार होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि उसकी हाइट आपको क्या रखनी है। तो मेरी जो ब्राइड हैं इनकी जो हाइट्स है वो मीडियम थी और मीडियम टू थोड़ा सा हाइटेड ही बोलेंगे, तो उस हिसाब से मैंने इनको बहुत ज़्यादा हाइटेड बन नहीं दिया है। अदरवाइज़ ये ग्रूम से थोड़ी ज़्यादा हाइटेड दिखाई पड़ने लग जाती है, तो इस वजह से मैंने इनको ज़्यादा हाइट्स नहीं दी है। और अभी बाल जो बचे हुए हैं उनको आपको दो पार्टिंग में इस तरह से डिवाइड कर लेना है और उसमें आपको सिंपल चोटी गूँथ लेनी है। चोटी जो आप गूँथेंगे उसे थोड़ी आप चौड़ी ही रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसे अच्छे से खींच के एक चौड़ी पट्टी बना लेनी है चोटी की। और मैं जो आपको ये बन स्टफिंग या डोनट से मैं आपको बताती हूँ, ये मैं पिछले वीडियोस में भी, कई वीडियोस में मैंने आपको बहुत सिंपली वे में बताया कि किस तरह आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको चोटी गूँथ लेनी है और एंड तक आपको पूरी चोटी ले जानी है और खींच खींच के थोड़ा थोड़ा सा बाहर करते जाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा
टाइट चोटी बनाएंगे तो उसका वो लुक नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसे ढीला रखना है और उसके साथ ही साथ इसको हल्का हल्का सा खींच के बाहर की तरफ करना है, जिससे आपकी जो चोटी है वो थोड़ी चौड़ी दिखाई पड़े। क्योंकि अभी ये जो जूड़ा बन रहा है इस पे आपको इसे कराना है ओवरलैपिंग। और अभी यहाँ पे इंड पे मैंने लगा दी है इस तरह से रबर बैंड, जिससे ये सिक्योर हो जाए और खुलने ना लगे। अदरवाइज़ हेयर्स अगर लंबी है तब तो ठीक है, शॉर्ट हेयर्स में खुलने का डर रहता है। तो इस तरह से अदर साइड भी मैंने कर लिया था चोटी। और ये जो मैं हेयर स्टाइल आपको बता रही हूँ, ये लॉन्ग हेयर पे मैंने बनाई है, लेकिन आप इसे शॉर्ट हेयर पे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ये लॉन्ग हेयर पर ही जाएगा। तो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, मीडियम लेंथ हो, ये सभी पे बन सकता है, बहुत आसानी से बन सकता है। बस यही है कि जो चोटी इतनी लंबी बन रही है ये उतनी ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी। तो जितनी आएगी उसमें भी आप उसे ओवरलैप करा के जूड़े पिन से सिक्योर कर देंगे तो लुक बिल्कुल ऐसा ही आता है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जिस ब्राइड को रेडी किया था तो मैंने ये वाला हेयर स्टाइल, उसकी मीडियम लेंथ की हेयर थी, मैंने ये वाला हेयर स्टाइल उसे दिया था। थोड़ा सा चेंजिंग मैंने किया था और ये वाली जो जूड़े वाली ओवरलैपिंग है मैंने यही रखी थी। तो मैंने देखा था कि उस पे भी वो बहुत अच्छे से सही जा रहा था। तो छोटी जो गुथनी है उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाके जहाँ तक आपका हेयर ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ तक आप ओवरलैप कराएंगे। और जूड़े पिन से आपको सिक्योर करना है, और साथ ही साथ एक बॉब पिन से भी उसे ज़रूर सिक्योर कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जूड़ा पिन धीरे से निकल जाता है, दुपट्टा इतना भारी होता है। तो ऐसे में आप ज़रूर से बॉब पिन यूज़ करें। और अभी हम जो आगे के हेयर्स हैं उसमें हेयर स्टाइल बनाएंगे, और आप देख रहे हैं कि कितने आसानी से पीछे वाला हेयर डू हो चुका है, जो कि बहुत सुंदर भी दिखाई पड़ता है। तो आगे वाली हेयर्स में इसकी भी आपको पार्टिंग करनी है, छोटे छोटे से सेक्शंस में अलग अलग डिवाइड करके आपको हेयर डू करना है। आप आराम से देख लीजिए कि किस तरह आपको करना है। मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है और उसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से ट्विस्टिंग करती जा रही हूँ, और ट्विस्टिंग करने के बाद इसे पूरा अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है, और ले जाने के बाद आपको सिक्योर कर देना है। तो ये भी बहुत अच्छा लुक देता है। और क्योंकि इसमें आप अगर आगे के हेयर्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा अच्छे से उस पर फोकस रहते हैं, तो आपकी ब्राइड और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो ज़रूर से ज़रूर आप आगे के जो भी सेक्शंस हैं, जो पार्टिंग है, उस पर आप ज़्यादा वर्क करें, उस पर तरीके से काम करें। तो आपकी ब्राइड, आप देखोगे कि जो आप मेकअप दोगे उसके बाद उसमें और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी, आपके मेकअप में चार चांद लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने सिक्योर कर दिया था। एंड उसके बाद फिर से मैंने पूरा पार्ट अलग से ले लिया है, और थोड़े से जो हेयर्स मैंने छोड़े हुए हैं उसमें मैं करूँगी कर्लिंग। और इस तरह से हेयर को थ्री पार्ट में, ऊपर थोड़ा सा सेक्शन लेना है, थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, चोटी गूंथती जानी है, और दोनों तरफ से आपको थोड़ा थोड़ा सा मिलान करते हुए पूरी चोटी बना लेनी है। और ये आप ध्यान रखिए कि इसे भी आपको टाइटली नहीं गूंथना है, अदरवाइज़ आगे के हेयर्स बिल्कुल चिपके चिपके हुए से लगेंगे। और इस तरह से हेयर जो है बिल्कुल बाउंसी दिखाई पड़ता है। क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है, जो अभी हम लोगों ने क्रिम्प किया है हेयर पे, क्योंकि हेयर डू करने से पहले अगर आप अपने हेयर को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, हेयर स्टाइल को आप चाहते हैं कि आपका बाउंसी दिखे, आपके बाल कम है, आप उसे हैवी लुक में देना चाहते हैं, तो क्रिम्पिंग करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले जब भी आप ब्राइडल की हेयर स्टाइल स्टार्ट करें, क्रिम्पिंग ज़रूर करें। मेरा ज़्यादातर सजेशन से यही रहता है। हाँ, इवन अगर हेयर में कुछ आपको इस तरह का कुछ विशेष इफ़ेक्ट देना है तो वैसे में आप क्रिम्पिंग नहीं करेंगे, या उन्हें सॉफ्ट लुक देना है तो वैसे में क्रिम्पिंग नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मेरी चोटी जो मैंने गूंथी है वो तैयार हो गई है। और ये आप देखिए, मैं पीछे की तरफ से ना ले जाके, जो हमने अभी जूड़ा बनाया है उसके ऊपर से ले जाके मैं राउंड कराते हुए इसे पिन अप कर रही हूँ। और अच्छे से आपको जूड़े को सिक्योर करना है, क्योंकि इतना भारी दुपट्टा होता है, अगर आप उसे अच्छे से पिन नहीं करेंगे, पिन अप नहीं करेंगे, तो फिर वो बाद में कभी कभी डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया है। एंड अभी आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल जो है ऑलमोस्ट डन है। अदर साइड इसी तरह से आपको करना है, जो हेयर्स बचे हुए हैं वो आपको इसी तरह करना है। और
अगर आप इसमें सेंटर पार्टिंग चाहते हैं तो सेंटर पार्टिंग भी आप कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस को आपको, जो मैंने अभी साइड पार्टिंग से डिवाइड किया था हेयर्स को, आपको बस करना क्या है कि आपको उसे सेंटर पार्टिंग से डिवाइड कर लेना है और बाकी चीज़ें आपको सेम रखनी है। लुक आपको बिल्कुल सेंटर पार्टिंग में वैसा ही मिलेगा जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो इस तरह से चोटी मैंने बना ली है और इसे भी ऊपर की तरफ से ओवरलैप कराना है। ध्यान रखें, इसे आप ऊपर की तरफ से लैप कराएंगे, ओवरलैप कराएंगे तो एक अलग सा लुक लगेगा और देखने वाले समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत जुड़ा लगता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि आपका हेयर डू ज़्यादा देर तक स्टेइंग हो। जूड़ा पिन और बॉब पिन दोनों ही यूज़ करें। और अभी जो मैंने हेयर्स आगे के छोड़ दिए थे उस पर मैं कर्ल करने वाली हूँ। आगे के सेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद इसमें कर्ल कर लेना है। और कर्ल करने के बाद आप सीधे उसको छोड़े ना, उसको हटाने के बाद आप इस तरह से सेटिंग स्प्रे डाल दें हाथ में रख के ही। तो उससे क्या है कि वो ज़्यादा देर तक रह जाता है और काफ़ी देर तक टिका रहता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मेरे से कि जो कर्ल किया जाता है वो तो धीरे धीरे से खुलने लग जाता है। तो जब भी आप कर्ल करिए उसको पूरा हाथ में उसके स्प्रिंग्स को लेके और उसके बाद आप स्प्रे करिए। उसके बाद उसे जब आप कुछ देर रख के छोड़ेंगे तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लगा दिए थे और टीका सेट करने के बाद जो कर्ल्स थे मैंने उसे पीछे की तरफ थोड़ा सा पिनअप कर दिया था जिससे लुक बहुत अच्छे से आ जाए और ब्राइड को कोई दिक्कत भी ना हो। तो आज आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल कैसा लगा? होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप ये मेकअप देखना चाहते हैं जो मैंने चिकन पॉक्स की स्किन पे फुल कवरेज मेकअप बताया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी क्लाइंट या ब्राइड को कोई ऐसे स्पॉट है जिसे आप बहुत अच्छे से हाई कवरेज से हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।